तो दोस्तों आज विश्व के भूगोल का पार्ट नंबर 12 है। इसमें सर्वश्रेष्ठ 40 प्रश्नों का एमसीक्यू चल रहा है। तो दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है 1 से 15, ऑप्शन बी दिया है 1 से 5, ऑप्शन सी दिया है 1 से 7, ऑप्शन डी दिया है 1 से 12। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? 1 से 12। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। ज्वाला ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? तो दोस्तों आप लोग का ऑप्शन ए दिया है जलवाष्प, ऑप्शन बी दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए जलवाष्प। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 क्या दिया है? निम्न में से कौन सा या कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए समुद्री तरंग, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन डी भूस्खलन। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्री तरंग। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन ए मृदा ध्रुवीकरण, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी हिमस्खलन, ऑप्शन डी भारी वर्षा। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी भारी वर्षा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार हैं? ऑप्शन ए परावर्तन का नियम, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन सी जड़त्व का नियम, ऑप्शन डी अपवर्तन का नियम। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वो कौन सा है? वो दिया है ऑप्शन ए एंडोस्कोप, ऑप्शन बी दिया है थर्मोमीटर, ऑप्शन सी दिया है सोनोग्राफ, ऑप्शन डी दिया है सिस्मोग्राफ। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 क्या दिया है? कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है मैनोमीटर, ऑप्शन बी दिया है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी दिया है बैरोग्राफ, ऑप्शन डी दिया है क्रोनोमीटर। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बेसाल्ट, ऑप्शन बी लेकोलिथ, ऑप्शन सी लावा, ऑप्शन डी मैग्मा। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी मैग्मा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 क्या दिया है? सुनामी नाम किसे दिया गया है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी ज्वारीय तरंग, ऑप्शन डी समुद्र के नीचे की तरंगे। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्र के नीचे की तरंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। चट्टान, मलबा या मिट्टी का बड़े पैमाने पर ढलान से नीचे सरकना का क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए भूस्खलन, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी बाढ़, ऑप्शन डी ज्वालामुखी। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए भूस्खलन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी लाल एवं पीली मिट्टी, ऑप्शन डी सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम मतलब पूछा है तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी काली मिट्टी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। 13 क्या दिया है दोस्तों? तो 13
मिट्टी की किस परत में ह्यूमस होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए शीर्ष मृदा, ऑप्शन बी जनक सेल, ऑप्शन सी ऋतु क्षरित सेल पदार्थ, ऑप्शन डी अधोमृदा। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए शीर्ष मृदा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? वनोन्मूलन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी छाद, ऑप्शन सी अत्यधिक रगड़, ऑप्शन डी भूस्खलन। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी छाद। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। प्रश्न संख्या 15 क्या दिया है आप लोग का? मृदा का लवणीकरण किस कारण होता है? ऑप्शन ए पीड़कनाशी, ऑप्शन बी भूमि कटाव, ऑप्शन सी अधिक सिंचाई, ऑप्शन डी फसल आवर्तन। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी अधिक सिंचाई। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 के दे मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें जल के प्रवाह को कम करने के लिए चट्टानों का ढेर लगाया जाता है जो नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है मलबा बनाना, समुच्च रेखीय रोधिकाएं, ऑप्शन सी चट्टान बाढ़, ऑप्शन डी वेदिका फार। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी चट्टान बांध। अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। निम्नलिखित में से कौन चट्टान का प्रकार नहीं है? आग्नेय, ऑप्शन बी गोखुर, ऑप्शन सी अवसादी, ऑप्शन डी रूपांतरित। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी गोखुर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। प्रश्न संख्या 18 क्या करें? बाथोलिथ निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? किसका एक का प्रकार है? तो ऑप्शन ए घाटी, ऑप्शन बी द्वितीय प्रदूषक, ऑप्शन सी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन डी महासागर धारा। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी आग्नेय चट्टान। अब आते हैं प्रश्न संख्या 19 पे कि 19 में देखिए दोस्तों क्या दिया है। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है? मतलब क्या उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए प्रवार, ऑप्शन बी बाह्य क्रोड, ऑप्शन सी आंतरिक क्रोड, ऑप्शन डी परपटी। तो आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी बी बाह्य क्रोड। अब आते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एक तटीय स्थल रूप नहीं है? समुद्र की गुफाएं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी समुद्र तट की गुफा, ऑप्शन सी हिमोड़, ऑप्शन डी समुद्री स्टैक। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी हिमोड़। अब आते हैं प्रश्न संख्या 21 पे। निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे गहरी तंग नदी घाटी यानी कि गार्ज कौन सी है? मतलब नदी घाटी गार्ज कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है काली गंडकी गार्ज, ऑप्शन बी बिकोस गार्ज, ऑप्शन सी टाइगर लेपिंग गार्ज, ऑप्शन डी गारगांत डेल केस। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए काली गंडकी गार्ज। अब आते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? दोस्तों ऑप्शन ए दिया है क्रस्ट, ऑप्शन बी दिया है मेंटल, ऑप्शन सी दिया है कोर, ऑप्शन डी दिया है कैल्डेरा। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 22 का वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए क्रस्ट। अब आते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है? महाद्वीपीय संयुक्त में परपटी की मोटाई किलोमीटर में कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 35। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन डी 35। अब आते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय स्थल नहीं है? ऑप्शन ए डोलोमाइट, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी बेसाल्ट, ऑप्शन डी गैब्रो। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डोलोमाइट। अब आते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जल डमरू मध्य, ऑप्शन डी बी प्रायद्वीप, ऑप्शन सी आर्किपिलागो, ऑप्शन डी लैगून। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? आर्किपिलागो। प्रश्न संख्या 25 का सी ऑप्शन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 26। तटों से हल्की समुद्र अभिमुखी ढलान को क्या कहते हैं?
महाद्वीपीय कगार, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी महाद्वीपीय पहाड़ी, ऑप्शन सी द्वितलीय मैदान, ऑप्शन डी अंतः समुद्री पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए महाद्वीपीय कगार। अब आते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है शंकरी रेती, ऑप्शन बी दिया है समुद्र तट, ऑप्शन सी दिया है गुफा, ऑप्शन डी दिया है रोध द्वीप। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 27 का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी गुफा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 28। निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य हिमनद से निर्मित नहीं होता? ऑप्शन ए हिमोड़, ऑप्शन बी विसर्प, ऑप्शन सी यू आकार की घाटी, ऑप्शन डी फ्यूड। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? 28, प्रश्न संख्या 28 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी विसर्प। अब आते हैं प्रश्न संख्या 29 पे। निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए राप्ती, ऑप्शन बी महाकाली, ऑप्शन सी नारायणी, ऑप्शन डी करनारी। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन डी करनाली। अब आते हैं प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन प्रवाह प्रतिमान चैनल पैटर्न का एक प्रकार है? ऑप्शन ए विसर्प, इसमें ऑप्शन बी बर्चन, ऑप्शन सी सिलाइट, ऑप्शन डी खादर। तो इसमें ऑलरेडी ही लग रहा है कि येलो हो गया है और रेड कलर से हाईलाइट हो गया है, ऑप्शन ए विसर्प। अब आते हैं प्रश्न संख्या 31 पे। प्रश्न संख्या 31 दोस्तों क्या कह रहा है? वो नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी अल्जीरिया, ऑप्शन डी तंजानिया। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अल्जीरिया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 32 पे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नील। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी नील नदी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 33 पे। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यांगत्जे नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी एनसी नदी, ऑप्शन डी नील नदी। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए यांगत्जे नदी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 34 पे। प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? ऑप्शन ए इरावती नदी, ऑप्शन बी वांगछू नदी, ऑप्शन सी सीतांग नदी, ऑप्शन डी छिंदविन नदी। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वांगछू नदी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 35 पे। तिब्बत में किसका दूसरा नाम त्यांगपो है? तो त्यांगपो ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। अब आते हैं प्रश्न संख्या 36 पे। प्रश्न संख्या 36 क्या दिया है? लीना नदी किस देश से होकर बहती है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ब्राजील। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। अब आते हैं प्रश्न संख्या 37 पे। येलो नदी निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा 37 का प्रश्न संख्या हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 38 पे। प्रश्न संख्या 38 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी कनाडा। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी ब्राजील। अब आते हैं प्रश्न संख्या 40 पे। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए अमेजन नदी, ऑप्शन बी डेनबू नदी, ऑप्शन सी वोल्गा नदी, ऑप्शन डी राइन नदी। दोस्तों आप लोग का जो उत्तर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी डेनबू नदी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 40 पे। इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 40। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए सेपिक, ऑप्शन बी मेकांग, ऑप्शन सी वोल्गा, ऑप्शन डी जाम्बेजी। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 40 का हो जाएगा वोल्गा नदी। तो दोस्तों आज का 40 प्रश्नों के जो जो सीरीज थी, सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों की जो सीरीज थी वो समाप्त होती है। पार्ट नंबर 12 था। तो दोस्तों अब मिलेंगे आप लोगों को अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।